नमस्कार, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत रिफाइनरी रोड से। आप देख सकते हैं एक भयानक हादसे की ये तस्वीरें हैं जिसके अंदर 2 लोगों की अब तक मौत हो गई। जी हाँ, एक इलेक्ट्रीशियन बताए जा रहे हैं और एक जो अंदर मौजूद थे साथी बताए जा रहे हैं ड्राइवर के, दोनों की मौत हो जाती है। इतना भयानक हादसा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जो ये पूरा कैरियर है, ये पानीपत रिफाइनरी में ही लगे हुए थे और इसके अंदर देख सकते हैं पेट्रोल आदि जो है लेकर जाया जाता है। लेकिन आज फिलहाल ये खाली बताया जा रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर नीचे की तरफ जो है इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा था, कोई वेल्डिंग आदि कर रहा था या क्या कुछ कर रहा था, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसी वक्त ये भयानक हादसा हो गया और एक अंदर जो व्यक्ति मौजूद था उसकी मौत हो गई, नीचे एक इलेक्ट्रीशियन मौजूद था उसकी मौत हो गई और 2 अन्य भी बताए जा रहे हैं जो अभी घायल है। अगर आप देखेंगे तो जो कैंटर है उसकी किस तरीके से आगे की जो पूरा आगे की चादर है वो फट जाती है और उसके साथ साथ ये पूरा कैबिन जो है उसके कहीं ना कहीं पर खच्चे उड़ चुके हैं। अगर आप ड्राइवर सीट देख सकते हैं, कंडक्टर सीट देख सकते हैं, लगभग खत्म हो चुकी है और यहाँ पर खून ही खून नजर आया। हादसा इतना भयानक बताया जा रहा है कि जो सामने दुकान है उसकी छत तक उड़ गई है। आप देख सकते हैं अंदर का सारा सामान बताया जा रहा है। इसमें काफी लोग जो है वो घायल है, क्योंकि जब ये जिस तरीके से एक जोरदार धमाके की आवाज आई है उसके बाद जो है ये पूरा हादसा जब लोगों को पता चलता है, उस धमाके की आवाज से ही पता चलता है। तमाम लोग यहाँ पर जरूर इकट्ठा है, आसपास के लोग इकट्ठा। अगर पूरे रोड की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसी दुकानें देखी जाती है, लेकिन जो ये पूरा जो कैंटर बताया जा रहा है कि जो मिस्त्री हैं यहाँ के, उन्होंने कहा था इसको एक बार वॉश करा के लिया, उसके बाद इस पर काम करेंगे। ये वॉशिंग के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर आया था, खाली था, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा हादसा हो गया। किस तरीके से जो पीछे अगर आप देखेंगे ये कैंटर, उसकी चादर ही फट जाती है, जो पूरा आगे का हिस्सा है, और वो इतना जोरदार बताया जा रहा है ब्लास्ट की जो है लोग उसी को सुनकर यहाँ पर पहुंचे कि ऐसा कोई हादसा हुआ है। और जो यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा था, अपना टापा वगैरह बताया जा रहा है, वो कई दूर जो है काफ़ी दूर तक उड़कर जाते हैं, उड़कर गया है वो चीज़ और आगे का पूरा कैबिन लगभग ख़त्म हो चुका है। नीचे की अगर बात की जाए तो खून ही खून है और सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। हालांकि पुलिस जो है यहाँ पर जरूर तैनात की गई है। ये हादसा 12:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। एक बार दूसरी तरफ से आपको जरूर दिखा दें दूसरा हिस्सा, ये देखिए कि क्या कुछ जो है इसके हालात है। इसमें 2 लोगों की कहीं ना कहीं दर्दनाक मौत, मौके पर ही मौत बताई जा रही है। एक जो है इलेक्ट्रीशियन बताए जा रहे हैं और पप्पू शर्मा शायद उनका नाम बताया जा रहा है, और दूसरे जो ड्राइवर है उनके साथी बताए जा रहे हैं, कंडक्टर हो सकते हैं, जुनैद शायद उनका नाम बताया जा रहा है, उनकी इस हादसे में मौत हुई है। और पानीपत रिफाइनरी में बताया जा रहा है कि ये जो कैरियर ट्रक है इन कैंटरों को ले जाने के लिए लगे रहते थे और अक्सर इसी दुकान से बताया जा रहा है कि वो अपनी कुछ भी जो दिक्कत परेशानी आती थी वो जो है यहीं पर पहुंचते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा था उस वक्त ही ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि क्या कुछ काम कर रहा था और कैसे जो है इस जो खाली बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत गैस इसके अंदर मौजूद हो, कहीं ना कहीं उसका प्रेशर इतना ज़्यादा बन गया जिसके बाद इतनी मोटी चादर वाला जो ये कैंटर है वो फट जाता है और आगे का हिस्सा जो कैबिन है जहां पर कंडक्टर और ड्राइवर मौजूद होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब ये पूरा फटता है। हालांकि जो लोग हैं उनसे हम जरूर जानकारी लेंगे। बताया जा रहा है जो यहाँ पर टापा वगैरह था जिससे काम किया जा रहा था इलेक्ट्रीशियन का, वो काफ़ी दूर तक जो है दूसरी दुकान तक जाकर गिरता है। अगर इस वाली दुकान की छत की बात की जाए तो वो आप देख सकते हैं वो भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। पानीपत रिफाइनरी रोड की ये तस्वीरें हैं। अगर आगे की सीटों की बात की जाए जहाँ कंडक्टर सीट और ड्राइवर सीट होती है, वो आप देख सकते हैं कि कितना जो है उसका बुरा हाल है। 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक इलेक्ट्रीशियन बताए जा रहे हैं और एक बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन ने एक जो भी कंडक्टर था या उनका साथी था ड्राइवर को, उसको अंदर बिठाया हुआ था ताकि जब वो काम कर रहे हैं तो उनसे बता सके कि स्विच ऑन करना है, कुछ इस तरीके का वो आपस में काम कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक भयंकर जो है यह हादसा हुआ। एक बार इसका नंबर जो है वो आपको मैं दिखा दूँ। इसका नंबर आप देख सकते हैं कि UK 08CA5409, UK 08CA5409 उत्तराखंड का जो है इसका नंबर है। और कितनी बुरी तरीके से जो है ये लगभग ख़त्म हो चुका है, जिसमें 2 लोगों की मौत होगी। हालांकि और 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, एक ड्राइवर बताए जा रहे हैं और एक दूसरे अन्य भी जो है इसी में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन आदि बताए जा रहे हैं। काफ़ी भयंकर जो है ये हादसा ज़रूर रहा। आगे का अगर बात
बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो इंजन का हिस्सा होता है उसे खोला गया था। शायद यहाँ पर कुछ काम किया जा रहा था, लाइटें ठीक की जा रही थी या क्या कुछ कहा जा रहा था। लेकिन फिलहाल यही सामने आया है कि मिस्त्री जो यहाँ के हैं उन्होंने इसको वॉश करा कर आने के लिए बोला था और उसके बाद आज जो है वो इस पर काम कर रहे थे जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। एक बार थोड़ी सी जानकारी आसपास के लोगों से लेना चाहेंगे। सर, आप आसपास थे? यहाँ पे मैं नहीं था। यहाँ नहीं थे? नहीं, आप जानते हैं जो लोग इसमें थे या फिर जो इलेक्ट्रीशियन थे? हाँ, उस मिस्त्री को जानते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक मैं यहाँ पे नहीं था। क्या नाम था उनका जो इलेक्ट्रीशियन है? पंडित जी करके नाम है उसका। पंडित जी नाम है। पप्पू शर्मा बताया जा रहा है नाम? हाँ जी, पप्पू शर्मा। पप्पू शर्मा तो कब से कर रहे हैं? वो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। यहीं पानीपत के रहने वाले हैं वो? हाँ, पानीपत से रहने वाले वो। तो वो क्या करते थे? वेल्डिंग वगैरह कर रहे थे? वेल्डिंग नहीं, उसका इलेक्ट्रॉनिक का काम था। इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम? हाँ जी, लाइट का काम था उसका। तो आपको क्या लगता है ये हादसे का कारण क्या रहा? क्योंकि ये भी खाली बताया जा रहा है। हाँ जी, गाड़ी खाली थी। तो फिर हादसा कैसे हो गया? हादसा हो गया होने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि एक्चुअली तो मैं भी यहाँ पे था नहीं। तो जानकारी कैसे लगी जब आवाज़ आई है बताया जा रहा है? हाँ, बड़ी धमाके की आवाज़? धमाके की आवाज़ था लेकिन मैं रिफाइनरी के अंदर काम करने जा रहा था। तो जो इसके अंदर ड्राइवर थे वो रोजाना रिफाइनरी के काम से ही निकलते थे? हाँ जी। रिफाइनरी के काम से। उनको जानते हो आप ड्राइवर? नहीं जी, मैं नहीं जानता। तो फिलहाल ये रिफाइनरी के ही कर्मचारी हैं और यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हुए हैं। लेकिन जो लोग उनको जानते हैं हम उनसे भी जानकारी जुटाने की प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप कपड़े वगैरह देख सकते हैं, जैकेट वगैरह देख सकते हैं, जूते देख सकते हैं उन लोगों के। एक भयंकर कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है जिसमें अब तक 2 लोगों की जान चली गई। एक बार आपको पीछे का हिस्सा दिखा दें कि किस तरीके से छत जो है दुकान की जो छत है वो उड़ जाती है। इतना ज़ोरदार तरीके का जो है ये हादसा रहा। अगर आप अंदर तक देखेंगे तो वहाँ तक भी जो है ये छत जो है वो पूरी टूटी हुई नज़र आ रही है क्योंकि ये सामने ही ट्रक खड़ा हुआ था जिसके चलते जब इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से धमाका हुआ, जब आवाज़ आई है तब जो है तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जो इलेक्ट्रीशियन बताए जा रहे हैं वो शायद पप्पू शर्मा उनका नाम बताया जा रहा है और एक अंदर जो कंडक्टर या उनके साथी बताए जा रहे हैं ड्राइवर के जुनैद उनका नाम बताया जा रहा है। शायद उनकी जो है इस पूरे हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं क्योंकि अगर इस कैंटर को आप देखेंगे एक मोटी चादर है, उसके बावजूद किस तरीके से इतना ज़्यादा प्रेशर अंदर गैस का बन गया या क्या कुछ कारण रहा क्योंकि नीचे काम चल रहा था और ऊपर से अचानक से जो है ये फट जाता है। हालांकि जबकि ये खाली बताया जा रहा है जिसके बाद कैबिन लगभग ख़त्म हो चुका है और आसपास अगर बात की जाए तो खून ही खून नज़र आ रहा है और 2 अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिसमें एक ड्राइवर है, उनका नाम शायद हुसैन बताया जा रहा है। पूरा हादसा पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। पीछे की तरफ से भी काफ़ी कुछ जो है इसका नुकसान हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। उत्तराखंड का नंबर एक बार फिर से बता दूँ UK 08CA5409 जो है इसका नंबर है। काफ़ी दूर तक बताया जा रहा है कि आवाज़ गई जिसके बाद ये तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे। और भी जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं उनसे ही हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप भी सर इलेक्ट्रीशियन वगैरह ही हैं, जानते थे इनको? जानते थे? नहीं जानते थे। तो बिल्कुल ये अगर पीछे की तरफ कैबिन देखेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उड़ चुका है। एक बार जो और भी तमाम लोग हैं उनसे हम जानकारी ले लेंगे। सर, आप इलेक्ट्रीशियन ही हैं? नहीं, मेरी शॉप है जी यहीं पास में। तो आप जो वो काम कर रहे थे कैसे हादसा हुआ? सबसे पहले क्या कुछ पता चला? इलेक्ट्रिकल लगा हुआ था, इसमें इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा था, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा ही। शॉर्ट सर्किट कहाँ पर हुआ? क्योंकि पीछे की तरफ से चादर फट गई है तो कुछ अलग ही हादसा हुआ। ये ऐसा ना जी, गाड़ी के अंदर गैस बन गई। इसमें खाली गाड़ी थी, भरी गाड़ी में तो गैस बनती नहीं, खाली गाड़ी ऑक्सीजन भरा हुआ है, बारूदी होता है एक प्रकार से। तो इसमें अंदर काम कर रहा था, अंदर से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई वायरिंग डायरेक्ट थी इसमें, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से अंदर गैस बन गई तो उसने आगे इस पर कैबिन तोड़ दिया गाड़ी का। कैबिन तोड़ता हुआ दीवार में चला गया और एक लड़का था अंदर ही दब गया था। फिर वो निकल लिया बाहर। एक बाहर इलेक्ट्रीशियन लगा हुआ था, वो भी ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया था। और किसकी डेथ हुई है? बस 2 ही। और भी 2 लोग घायल बता रहे हैं। उनको हल्की चोट है जी, वो नॉर्मल है, ऐसी बात नहीं। तो सर इसका मतलब इतना बड़ा कारण है कि कैसे हादसे हो जाते हैं? कुछ सोल्यूशन है ना जी, इस गाड़ी में ऑक्सीजन है, एक बारूदी है, ये किसी बारूद से कम थोड़ी है। तो लगता है कि इतनी मोटी चादर भी फट जाती है? जो दीवार को नहीं छोड़ रही थी चादर, क्या है ये तो 20 mm की चादर होगी, ये 150 mm की दीवार है जो उसको नहीं छोड़ रही, तो चादर को कहाँ छोड़ेगी वो? तो इसका कोई समाधान नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है? किस तरीके से लोगों की जान चली गई? नहीं, इसका सोल्यूशन हमारे पास तो कोई होता नहीं मैडम। वो देखेंगे जो कंपनियां बनाने वाली या जो मालिश में जो इलेक्ट्रीशियन बताए जा रहे हैं वो पानीपत के ही हैं? पानीपत के ही है जी। कौन थे वो? ये था पप्पू शर्मा था। तो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं वो? हाँ जी, 15 साल से काम कर रहे थे।
और जो दूसरे इसमें मौजूद थे वो कंडक्टर थे रुड़की डिस्ट्रिक्ट का है जी, जुनैद जी। और ड्राइवर का क्या नाम बताया? ड्राइवर का नाम नहीं मैम ध्यान में है, लेकिन वो कंडक्टर था जो अंदर ही था, ड्राइवर तो यहाँ था नहीं, वो गया हुआ था। तो जब ये जो है ब्लास्ट हुआ, इसके अंदर आवाज़ आई तो उनको निकलने का समय नहीं मिला बिल्कुल भी जो अंदर? नहीं, 1 सेकंड का ही होता है ना ये ब्लास्ट। वो तो 40-50 आदमी लगे इसमें, फाड़ के जब निकाला है बाहर उसको, ऐसे तो निकला तो भी वो नहीं। अंदर फंसी गए थे? वो कंडक्टर तो अंदर ही फंस गया था, वो जो इलेक्ट्रिशियन था वो बाहर ही, उसको कुछ सिर वगैरह फट गया था ना उसका, तो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया। कैसे निकलते हैं वो अंदर तो ये काफ़ी आदमी लगे उसको निकालने में राड के साथ। तो जहाँ पे मतलब शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हुआ है जहाँ पर नीचे वो काम कर रहे थे इलेक्ट्रिशियन? शॉर्ट सर्किट यहाँ पे नहीं है, तो इससे कोई वायरिंग वगैरह चेसी के अंदर लगी हुई होगी, तो गैस बनी है अंदर टैंक में, तो टैंक आगे से फटा है। अगर पीछे से फट जाता तो कोई शायद नुकसान ना होता, लेकिन आगे से फट गया तो इसने कैबिन भी तोड़ दिया। तो जो ये कैंटर कैरियर हैं ये पानीपत रिफाइनरी के लिए ही काम करते हैं? जी, जहाँ पे जितने भी टैंकर है जी वो रिफाइनरी से संबंधित है, प्राइवेट कोई नहीं है यहाँ पे। तो सब टेंडर में बैठे हुए थे? नहीं, एक बाहर था, एक कैबिन में था। कोई इलेक्ट्रिशियन बाहर काम कर रहा था गाड़ी का। तो कोई एक और भी बता रहे हैं कि कुछ लाइटें वगैरह ठीक कर रहे थे पीछे? नहीं, वो इलेक्ट्रिशियन ही था ना जो गुजर गया। नहीं, एक और भी नहीं, बता नहीं, रहे तो हैं। ऐसे था, कोई वैसे जैसे कोई भी आ जाता है मार्केट में, वो तो उसको हल्की सी चोट लग गई थी, वो ठीक है, वो नॉर्मल है। मतलब 4 लोग टोटल थे? हाँ, 2 को तो नॉर्मल चोट है, 2 जो ज़्यादा थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो बिल्कुल एक बड़ा हादसा जरूर है। आपको एक बार फिर से दिखा दें कि किस तरीके से कैबिन ख़त्म हो जाता है, अंदर किस तरीके से गैस बनी। हालांकि बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपस में कुछ इंटरकनेक्शन रहा होगा, कौन सी वायर जो है वहाँ जाकर फट जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते एक मोटी चादर आप देख सकते हैं इस जो कैंटर की है वो मोटी चादर है वो फटती है, जिसके बाद पूरा जो है जो ब्लास्ट है वो इस कैबिन पर आता है और अंदर जो मौजूद थे उनकी डेथ हो जाती है। एक जो है यहाँ पर मौजूद थे इलेक्ट्रीशियन पप्पू शर्मा और शायद कंडक्टर बताए जा रहे हैं जुनैद, वो उनकी डेथ हो जाती है। इसमें ड्राइवर थे हुसैन, वो अभी अस्पताल में बताए जा रहे हैं और तमाम लोग उसी वक्त मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। अगर आगे से इस ट्रक को आप देखेंगे तो लगभग ख़त्म हो चुका है। उत्तराखंड का इस ट्रक का नंबर है और सामने की दुकान है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सामने की दुकान का लगभग जो है परखच्चे किस तरीके से उड़ जाते हैं। ड्राइवर सीट आप देख सकते हैं और ये लाइट वगैरह की चीज़ें आप देख सकते हैं जिसमें शायद जो है काम चल रहा होगा। एक बार फिर से बता दूं, नंबर UK 08CA5409 उत्तराखंड नंबर ट्रक है जिसमें एक बड़ा ब्लास्ट होता है इस कैंटर में और 2 लोगों की जान ले लेता है। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि सावधानी से काम करें, एक बड़ा हादसा हो जाता है। और आगे का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पर भी एक किसी ना किसी को बहुत ज़्यादा चोटें लग सकती थी, लेकिन बताया जा रहा है कि जो अन्य 2 लोग हैं उनको थोड़ी मामूली चोटें आई हैं, वो सिर्फ घायल हुए। और इसी तरीके से आगे तक यहाँ पर दुकानें हैं क्योंकि कुछ ही दूरी पर पानीपत रिफाइनरी है जिसके लिए ये सभी कैंटर कैरियर ट्रक जो है वो चलते हैं, जिनके अंदर जो है पेट्रोलियम वगैरह जो है लेकर लोड कर जाया जाता है, अलग अलग जगह भेजा जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको उनके चप्पले जूते नज़र आ जाएंगे किस तरीके से जो उन्होंने उतारे होंगे काम करने के लिए। एक भयानक हादसा जिसके अंदर लगभग सब कुछ ख़त्म हो गया। आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि लगातार हादसे सामने आते हैं, रोड एक्सीडेंट सामने आते हैं, लेकिन एक इतना भयानक हादसा हो जाता है जिसमें ऑन द स्पॉट 2 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि हो सकता है क्योंकि उत्तराखंड का ट्रक का नंबर है वो दोनों उत्तराखंड के हों, क्योंकि एक उत्तराखंड के हैं जो ड्राइवर हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, हुसैन और जुनैद जो बताए जा रहे हैं उनकी इसमें मौत बताई जा रही है और एक इलेक्ट्रीशियन जो पानीपत के ही हैं उनकी इसमें मौत बताई जा रही है जो इस यहाँ पर ही काम कर रहे थे। तो बेहद ही दुखद जो है ये ज़रूर हादसा रहा है। यहाँ पर पानीपत से और सरकार से भी यही अपील रहेगी कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इतने बड़े बड़े हादसे ज़रूर हो रहे हैं, रेगुलर मेंटेनेंस किस तरीके से ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो मंथली मेंटेनेंस हो चाहे किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है। और तमाम लोग आसपास के ज़रूर इकट्ठा हुए। ये सब लोग उस वक्त इकट्ठा हुए जब इसमें एक धमाके की आवाज़ आती है, उससे पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी दुकानें आगे हैं जहाँ पर जो है ट्रक ठीक किए जाते हैं, मैकेनिक की दुकानें बहुत सी पूरे रोड पर आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी। ऐसा हादसा लगभग 2 से 3 साल पहले भी जो है आगे इसी रोड पर हुआ था जहां पर एक पिता और एक बेटे की भी मौत हो गई थी, वो भी बिल्कुल इसी तरीके का हादसा रहा था। तो अपील यही रहेगी कि थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतें। मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ, पानीपत से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।